मोहतरम नाजरीन, अगर रात को औरत ने अपने शौहर से हमबिस्तरी की और फिर गुस्ल नहीं किया और बिना गुस्ल किए ही सो गई, तो सुबह बगैर गुस्ल किए जनाबत की हालत में उसने घर के काम काज किए, घर का खाना बनाया, उसके बाद जाकर उसने गुस्ल किया, तो क्या ऐसा करना शरीयत में जायज़ है या नहीं? यानी क्या जनाबत की हालत में औरत घर के काम काज कर सकती है या नहीं? इसके अलावा गुस्ल जनाबत का दुरुस्त तरीका क्या है? यही हमारी इस वीडियो का मौजू होगा। मोहतरम नाजरीन, गुस्ल करने में इतनी ताखीर करना तो जायज़ है। मिसाल के तौर पर रात में मियाँ बीवी ने हक़ ज़ौजियत अदा की। अब वो ये चाहते हैं कि सुबह फजर से पहले उठकर वो गुस्ल कर लें और सुबह फजर से पहले उठकर उन्होंने गुस्ल कर लिया, तब तो कोई हर्ज नहीं है। इस ताखीर पर उन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा, क्योंकि हदीस में है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल ना करने का इरादा करते तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जैसा वज़ू करते और सुबह फजर से पहले उठकर गुस्ल कर लिया करते थे। अब किसी ने अगर इस तरह किया है कि रात में गुस्ल वाजिब हुआ और सुबह फजर से पहले उन्होंने उठकर गुस्ल कर लिया, तब तो कोई हर्ज नहीं है, उन्हें कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन गुस्ल में इतनी ताखीर करना कि नमाज ही कज़ा कर देना, अब चूंकि नमाज कज़ा हुई तो नमाज का छोड़ना, नमाज का कज़ा करना, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब उनके ऊपर तौबा भी लाजिम है और उस नमाज की कज़ा भी करेंगे जो उन्होंने छोड़ी है। तो इस तरह करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। शरीयत इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती। इस तरह करने से मियाँ बीवी गुनहगार होंगे। इतनी ताखीर करनी नहीं चाहिए कि नमाज का वक्त ही निकल जाए। दो नमाजों के दरमियान गुस्ल वाजिब हुआ तो दूसरी नमाज के वक्त ख़त्म होने से पहले पहले गुस्ल करके नमाज अदा कर लेना यह ज़रूरी है। अब दूसरा मसला कि जनाबत की हालत में औरत घर के काम काज कर सकती है, खाना बना सकती है या नहीं? तो मोहतरम नाजरीन, औरत बिल्कुल ऐसा कर सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। औरत का जनाबत की हालत में, नापाकी की हालत में घर के काम काज करना बिल्कुल जायज़ है। इसमें किसी किस्म की कोई कराहत, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह है कि वज़ू कर ले, वज़ू करने के बाद घर का काम काज करे, या फिर खाना बनाना हो तो बना सकती है, खाना अगर खाना हो तो खाना खा भी सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मसला है जो मैंने आपके सामने बयान किया है कि गुस्ल में इतनी ताखीर ना की जाए कि नमाज का वक्त ही निकल जाए, सुबह फजर से पहले उठकर गुस्ल कर लिया तो इस पर उन्हें कोई गुनाह नहीं होगा। मोहतरम भाइयों, हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने में कितनी ताखीर कर सकते हैं? हम बिस्तरी के बाद खाने पीने या खाना पकाने और दूध पीने वाले बच्चे को दूध पिलाना कैसा है? हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्द गुस्ल करके पाक साफ हो जाए। लेकिन अगर नमाज के वक्त तक गुस्ल को मौखर कर दे तो गुनाहगार नहीं होगा। अगर हम बिस्तरी के बाद सोना हो तो बेहतर यह है कि आदमी अस्तंजा और वज़ू कर ले, फिर सो जाए और फिर बेदार होकर गुस्ल कर ले। चुनाचे मुश्कात शरीफ की रिवायत में है, जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे रात को जनाबत लाहक होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी वक्त वज़ू करके सो जाया करो। ये वज़ू करना जनबी के सोने के लिए तहारत है, यानी जनबी वज़ू करके सोया तो गोया वो पाक सोया। लिहाजा इस हदीस से मालूम हुआ कि जिससे रात को एहतलाम हो जाए या जमा से फरागत हो और उसके बाद सोने का इरादा या बवजह किसी ज़रूरत बेवक्त गुस्ल जनाबत में ताख़ीर का ख्याल हो, तो ऐसी शक्ल में जनबी का वज़ू कर लेना सुन्नत है। इतनी बार और समझ लीजिए कि शरीयत से तो ये मालूम होता है कि सूरत मज़कूरा में वज़ू किया जाए, उसके बाद उज़ू ख़ास को धोया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि सही मसला यह है कि पहले उज़ू तनासुल को धोना चाहिए, उसके बाद वज़ू करना चाहिए। इस शक्ल में हदीस की मज़कूरा तरतीब के बारे में कहा जाएगा कि यहाँ वज़ू करना इसलिए मुक़द्दम करके ज़िक्र किया गया है कि वज़ू का एहतराम और उसकी ताज़ीम का इजहार पेश नज़र था। हालत जनाबत में खाना पीना या खाना पकाना दुरुस्त है। बेहतर यह है कि वज़ू करके खाए पिए, और अगर वज़ू के बगैर सिर्फ हाथ मुंह धोकर खा पी ले तब भी जायज़ है। बच्चा को दूध पिलाने के लिए माँ का पाक होना ज़रूरी नहीं है। लिहाजा बच्चा रो रहा हो तो औरत नापाकी की हालत में दूध पिला सकती है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द अज जल्द गुस्ल कर लिया जाए। हालत जनाबत में ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। नाजरीन, अब गुस्ल करने का तरीका आपके सामने पेश कर रहा हूँ, नोट फरमा लें। गुस्ल में सिर्फ 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। 1, इस तरह कुल्ली करना कि सारे मुंह में पानी पहुंच जाए। 2, नाक में पानी डालना जहां तक नाक की नरम हड्डी है। 3, सारे बदन पर पानी पहुंचाना,
مذکورہ 3 کام کر لینے سے غسل صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب چیزیں سنت ہیں۔ دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو جس کی وجہ سے اس جگہ تک پانی نہیں پہنچ سکے گا تو غسل سے پہلے اسے نکالنا بھی ضروری ہے۔ بالوں میں تیل لگا ہو تو اس کے ساتھ بھی غسل ہو جائے گا، البتہ کریم اگر ایسی ہے جس کی تہہ چہرے پر جمی ہو اور کھال تک پانی پہنچنے میں وہ رکاوٹ ہو تو اس کا ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ سنت کے مطابق مکمل غسل کر لینے کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں اور نہ ہی غسل دہرانے کی ضرورت ہے، غسل ہو جائے گا، دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا رب العالمین، ان کاموں سے جن سے تو نے منع کیا ہے ان سے ہماری حفاظت فرما، ہماری کمی پیشی معاف فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔